अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज जो हम डिफ़रेंस पढ़ेंगे वो ओस्टियोपोरोसिस का और ओस्टियोपीनिया का डिफ़रेंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन, ठीक है। उस जहाँ पर भी ओस्टियो आएगा इसका मतलब हमेशा बोन होगा, ठीक है। और पोरो का मतलब होता है पोरस, ठीक है। तो पोरस का मतलब क्या होता है कि वो जो बोन का स्ट्रक्चर है, बोन जो होती है उसका एक्चुअली जो वैसे बोन क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि पोरस में वो पोरस होना स्टार्ट हो जाती है उसके अंदर, कि जैसे हम उर्दू में उसको भुरभुरे कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी जो स्पेसेस होती हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर ये बोन है, ठीक है। बोन का ये स्पॉन्जी पार्ट है, ठीक है। ये और ये हमारे पास मेडुलरी कैविटी है, ठीक है। हियर इज़ और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है कि स्पॉन्जी बोन होती है। तो अब क्या होता है कि अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर स्पॉन्जी बोन को देखें तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेबिकुलर नेटवर्क होगा, इंट्रिकेट ट्रेबिकुलर नेटवर्क होता है। अब ये जो हमारे पास क्या होता है कि स्पॉन्जी बोन के अंदर बहुत सारे ट्रेबिकुलाई प्रेजेंट होते हैं और ट्रेबिकुलाई के अंदर फिर स्पेस प्रेजेंट होती है। सो ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेबिकुलाई हैं, ठीक है। ये इस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये स्पेस है। अब यहाँ पर आप ये स्पेस देख सकते हैं कि कितनी नैरो स्पेस है। अब कितनी नैरो स्पेस है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रेबिकुलाई आप देख सकते हैं कितने नैरो हो गए हैं। अब ये किस वजह से नैरो हो गए? क्योंकि जो ओस्टियोक्लास्ट हैं, जो बोन रिजॉर्बिंग सेल हैं, वो उन्होंने जो बोन का मैट्रिक्स है वो यहाँ से रिजॉर्ब कर दिया है। ओस्टियोक्लास्ट के अंदर मुख्तलिफ एसिड्स होते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि एसिड अब जो हैं इसके ऊपर क्या करते हैं, एसिड को इम्प्लिकेट करते हैं और देन बोन जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस और ओस्टियोब्लास्ट के बाद काम बनता है उनका कि वो आएँ और यहाँ पर आकर जो ओस्टियोक्लास्ट ने बोन रिज़ॉर्ब की थी उसको बनाएँ। लेकिन क्या होता है कि ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है और जो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बोन रिज़ॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर स्पेस कितनी इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो कंडीशन होती है ये कंट्रीब्यूट करती है कि ओस्टियोपोरोसिस जो है वो डेवलप हो, ठीक है। और जो दूसरा वर्ड है वो है ओसिस। ओसिस का मतलब क्या होता है? ओसिस का मतलब होता है डिजीज़ और कंडीशन। आपने देखा होगा डिफरेंट मेडिकल टर्म्स के सुफिक्स के तौर पर ओसिस यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? डिजीज़ या फिर कंडीशन। और ओसिस जो एक्चुअली ड्राइव हुआ है, ये नेक्रोसिस वर्ड से ड्राइव हुआ है और नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? टिश्यू डेथ। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो ओस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन, ठीक है। और पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज और रिड्यूस और डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग, ओके। सो हियर द डेफिशिएंसी ऑफ ओस्टियो, इट्स मीनिंग पीनिया अकर ऑफ बोन, पीनिया अकर ऑफ बोन मैट्रिक्स, ओके। बोन मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोराइड एट्सेट्रा, ओके। सो अच्छा, तो अब ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोपीनिया के डिफरेंस को समझने के लिए आपको टी स्कोर का पता होना चाहिए, ठीक है। टी स्कोर हमारे पास स्केल होता है। टी स्कोर को हम एज अ स्केल यूज़ करते हैं बोन डेंसिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। टी स्कोर को किसने डिस्क्राइब किया था? WHO ने डिस्क्राइब किया था बोन डेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो टी स्कोर, अब ये हमारे पास स्केल है जो कि स्टार्ट हम इसको करते हैं 0, ठीक है। 0 से ऑनवर्ड +1 +2 +3 एंड ये आगे जाता जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि 0 से जो है हमारे पास अगर हम पीछे देखें तो -1 -2 -3 एंड -4 एट्सेट्रा, ओके। तो आप ये देख सकते हैं अगर इस स्केल के अंदर अगर जो है बोन डेंसिटी हम चेक करते हैं वो लाई करती है बिटवीन -1 एंड -2 एंड अगर वो इस एरिया के अंदर लाई करती है बोन डेंसिटी, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि ये नॉर्मल बोन डेंसिटी है, ओके। सो और अगर दूसरी बात, अगर वो बोन डेंसिटी लाई करे -1 से लेके 2.5 तक, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं कि इसको ओस्टियोपीनिया है, ठीक है। और अगर बोन डेंसिटी जो है वो -2.5 से भी बिलो हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस है,
ठीक है। तो कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि वो -4 -5 तक जा रही है ओस्टियोप्रोसिस के अंदर ही, ठीक है। तो इससे फ्रैक्चर भी अकर, क्योंकि बोन इतनी वीक हो जाती है कि उससे फ्रैक्चर जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि यानी कि अगर बोन डेंसिटी 2.5 से बिलो होती है तो हम ओस्टियोप्रोसिस डायग्नोज करते हैं, और अगर बोन डेंसिटी -1 से 2.5 में लाई करती है, ठीक है, तो हम उसको ओस्टियोपीनिया कहते हैं। अब क्या होता है कि ओस्टियोपीनिया हमारे पास कंडीशन है, डिजीज़ है, जो कि ओस्टियोप्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप ओस्टियोपीनिया को सही से ट्रीट नहीं करते, ठीक है, चेंजेस को रिवर्स नहीं करते, तो क्या होता है कि ओस्टियोप्रोसिस जो है वो डेवलप हो जाता है। अब क्या होता है कि ओस्टियोप्रोसिस हमारे पास क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ओस्टियोपीनिया हो जाए तो ये ओस्टियोप्रोसिस काज करता है, ठीक है। जब ओस्टियोपीनिया बहुत ज़्यादा हो तो हम उसको ओस्टियोप्रोसिस का नाम दे देते हैं। अब क्या होता है कि एक हमारे पास टर्म हम अक्सर देखते हैं कि सेकेंडरी ओस्टियोप्रोसिस आता है, प्राइमरी ओस्टियोप्रोसिस आता है, ठीक है। तो प्राइमरी ओस्टियोप्रोसिस का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन की एज जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो जब नॉर्मली अगर हम फीमेल की बात करें तो ठीक है, मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, ठीक है, अब देखें एज बढ़ गई है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है। इसके अलावा ये फीमेल के केस में क्या होता है कि जब मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो जब ओस्टियोब्लास्ट अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा लेकिन ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बोन की रिजॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, बोन वीकनेस हो जाएगी। इसके लिए क्या होता है कि जो वुमेन होती हैं उनको बोन पेन होता है, ठीक है, बोन्स उनको कहती हैं हमें एज बढ़ने के साथ जो है पेन होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ओस्टियोप्रोसिस कहते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक दूसरी टर्म है सेकेंडरी ओस्टियोप्रोसिस। सेकेंडरी ओस्टियोप्रोसिस हम जब कोई भी डिज़ीज़ पहले से डेवलप हो गई है, ठीक है, एक डिज़ीज़ पहले है, ठीक है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, वो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज़ हो गई हैं, ठीक है, एवस्कुलर नेक्रोसिस हो गया है बोन का, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि कोई और डिज़ीज़ डेवलप होने के बाद जो डिज़ीज़ डेवलप हो रही है ओस्टियोप्रोसिस, ठीक है, यानी कि पहले से एक डिज़ीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी वजह से ओस्टियोप्रोसिस हो रही है, तो उसको हम ओस्टियोप्रोसिस सेकेंडरी ओस्टियोप्रोसिस का नाम देंगे। और ये मोस्टली मतलब कि अडल्ट लाइफ में होती है, ठीक है, यंग एज जो होते हैं पीपल उनको होती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा, ठीक है। और अगर आपको टी स्कोर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगी।